छठे भाव में स्थित राहु को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह राहु इनके शत्रुओं का नाश कर इन्हें अजात शत्रु बनाता है। यहाँ स्थित राहु इनको जीवन में मामा जी से बहुत अधिक अटैचमेंट देता है, परंतु मामा जी के जीवन में अननेचुरल चीजें होती हैं, जैसे मामा जी विदेश में सेटल हो गए हों, या फिर मामा जी डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों के बीच में रहते हों, या फिर मामा जी ने डिफरेंट कास्ट में विवाह किया हो। इनके मामा जी बहुत अधिक चालाक होते हैं, ऑनलाइन चीज़ों में बहुत अधिक इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का, हम किसी को क्या सेवा देंगे, हम समाज को क्या सेवा देंगे, उसका कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि का होता है। ऐसे में यहाँ स्थित राहु कई बार इन्हें डिफरेंट कास्ट के साथ शत्रुता देता है, या फिर डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों के साथ शत्रुता देता है। और यदि बात कोर्ट कचहरी मुकदमा तक पहुंच जाए तो जीत अवश्य इनकी ही होती है, किसी तरह के मुकदमा में इनका जीत निश्चित होता है। यहाँ स्थित राहु इनके बीमारियों का एक्सपेंशन करता है, इन्हें कोई लंबी बीमारी हो या फिर इनके फैमिली में बीमारियों का एक्सपेंशन हो, जिस कारण बार बार इनके हॉस्पिटल के चक्कर लगते हो। यह राहु इनके जीवन में कर्ज की भी स्थिति देता है। जिसके भी छठे भाव में राहु स्थित हो, उन लोगों को कर्ज लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि ये लोग एक बार कर्ज ले लेते हैं तो वो जल्दी चुकता नहीं होता और वो कर्ज लगातार बढ़ते रहता है। अतः इन लोगों को कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। राहु चूंकि मिस्टेक का भी कारक होता है, अतः कई बार ये लोग अपने शत्रुओं को दबाने के लिए कुछ ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं जो इनके लिए बंधन का कारण बनता है। अतः इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि शत्रुओं को दबाने में कुछ ऐसा न कर जाए। छठे का राहु समाज को सेवा प्रदान करने का भी अवसर प्रदान करता है, परंतु किसे सेवा प्रदान करेंगे? डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये लोग विदेश में जाके सेवा देने वाले, अर्थात विदेश में नौकरी करने वाले हो सकते हैं, या फिर अपने ही देश में रहे तो डिफरेंट कम्युनिटी को सेवा प्रदान करने वाले हो सकते हैं। राहु चूंकि दादा का भी कारक होता है, अतः छठे भाव में स्थित राहु बताता है कि इनके दादाजी ने जीवन में बहुत अधिक कर्ज लिया होगा, दादाजी के ऊपर बहुत अधिक उधारी हो सकती है, या फिर दादाजी के जीवन में कोर्ट कचहरी मुकदमा रहा होगा, दादाजी के बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते होंगे, दादाजी वकील भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। छठे भाव में स्थित राहु यह भी बताता है कि दादाजी ने समाज को बहुत अधिक सेवा प्रदान की होगी। यहाँ स्थित राहु श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके सामने इनके शत्रु कभी टिक नहीं पाते। इन्हें बहुत अधिक तेज बुद्धि वाला बनाता है, बहुत कुशाग्र होते हैं ये लोग, तथा बहुत अधिक मेहनती होते हैं, अपने दम से उठने वाले होते हैं जीवन में, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं ऐसे लोग।